वीरांगना उदा देवी जी के बलिदान दिवस पर चिराग पासवान, मैं सीधी सीधी बात कह देता हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे पासी समाज के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। 16 नवंबर को देश भर में वीरांगना उदा देवी पासी जी का शहादत दिवस मनाया गया। लखनऊ जिला के अंतर्गत मलियाबाद में भी एक कार्यक्रम वीरांगना उदा देवी पासी जी के शहादत दिवस के नाम पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे। चिराग पासवान जनसभा को संबोधन करते हुए वीरांगना उदा देवी पासी जी का पूरा नाम न लेने की वजह से सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी लाइव आकर के चिराग पासवान के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और सुनते हैं। साथियों, लाइव आने का मुख्य कारण मेरा यह है, लाइव मैं इसलिए आया हूं कि अभी मैंने देखा 16 नवंबर हमारी मारसा समाज की नायिका उदा देवी पासी जी का शहादत दिवस था, लेकिन बहुत सारे लोग अब इसमें राजनीति करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहरूपिये बनकर हमारे समाज के बीच में घुसना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूं लगातार कि उदा देवी पासी जी कह के बोला जा रहा है, और उन जो बड़े चढ़े ब्रांडेड नेता हैं जो चेहरा चमकाने आते हैं हमारे लखनऊ में, बिहार के जो लोग हैं, हम सीधी बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान लगातार हमारे समाज में पासी बन के घुसना चाह रहे हैं, और जिस तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं, आपका वो भाईचारा कहाँ चला जाता है जब हमारे भाई, हमारे साथी बिहार में आंदोलन करते हैं और आप उसी सरकार को आज लीड कर रहे हो, और आपके लोग साथ में उस सरकार को लीड कर रहे हैं। क्या उनकी वो समस्या खत्म हो गई? क्या उनकी जो दिक्कतें थी क्या वो खत्म हो गई? क्या ताड़ी का व्यवसाय वो कर पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान जी, ये दो फसली चीजें मत करिए। इलाहाबाद में आकर के नाटकबाजी करते हैं, दिखाते हैं कि मैं पासियों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ और बहुत कुछ करूंगा, लेकिन आप कुछ नहीं करने वाले। मुझे पता है, सिर्फ आप लोग ये जो 3-4 सालों में ये जो एकता आ गई है, ये अपने समाज की, हमारे समाज की जो एकता आ गई है, बस उसको खरीदना चाह रहे हैं। अपना चेहरा चमका के, बड़े बड़े मंच लगाकर, बड़े बड़े जो है समारोह करके ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग फिर से वही, जैसे आप पासी पासवान भाई भाई कह रहे हैं ना, अगर आप पासी हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। आप पासी है नहीं, पहली बात तो ये, आप दुसाध समाज के हो, और दूसरी बात ये है कि आप हमारे महापुरुषों का पूरा नाम नहीं ले सकते, आप उदा देवी पासी नहीं कह सकते, तो फिर क्या मतलब क्या है आपका यहाँ आने का और फर्जी की बातें करने का क्या मतलब है? तो मेरे पासी समाज के जो साथी हैं, और मैं उन चंद जयचंदों से ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह के नेताओं को यहाँ पे बुलाते हैं, लखनऊ में बुलाते हैं, कौशाम्बी में बुला रहे हैं लगातार, लेकिन अपने महापुरुषों की रिस्पेक्ट कराने की उनकी औकात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक दल से उनको टिकट चाहिए, चंदा चाहिए, थोड़ा चेहरा चमक जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी करने से हमारा समाज कितना पीछे हो जाएगा। साथियों, इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम से इसे डिलीट नहीं करूँगा, और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। ये फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चलें। जैसे कि कहा गया था बसपा के समय कि पासी चमार भाई भाई हैं, और इसके बाद क्या हुआ? क्या आपके किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाया गया? क्या आपके किसी भी पाई समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया गया? वैसे ही फिर से ये हनुमान जी जो है, मोदी के हनुमान जी, राम चिराग पासवान, जो उत्तर प्रदेश की धरती पे बार बार आने का चेष्टा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इनसे सीधा सीधा कह देता हूँ, ना ही तुम मेरे समाज के हो चिराग पासवान, ठीक है, और ना ही तुम मेरे समाज के हितैषी हो। मैं अच्छे से जानता हूँ वो ट्रिपल मर्डर जो कौशाम्बी में हुआ था, आप आए, चेहरा चमका के चले गए। एक उनको ना कहीं से आपने फंड दिया, ना 1 रुपए की मदद की। आज भी वो परिवार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ रियल वाले नेता हैं। मैं बताना चाहूँगा, हम वो लोग हैं जो धरती पे आके संघर्ष करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि ये पासवान लिखना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत घातक है, और एक दिन देख लीजिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो,
एक दिन साथियों यही पासवान टाइटल आपको ले डूबेगा। जिस तरह से भर, खटिक और अरख अलग अलग हो गए हैं, उसी तरह से ये पासवान लिखने वाले पासी आने वाले समय में अलग हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, सीधा पासी लिखना शुरू कर दीजिए। आपके क्या महाराजा बिजली पासी ने क्या पासवान लिखा था? आपके क्या महाराजा सुहेलदेव पासी ने पासवान लिखा था? आपके क्या वीरांगना उदा देवी पासी ने पासवान लिखा था? लाखन पासी ने पासवान लिखा था? वीरा पासी जी ने क्या पासवान लिखा था? तो आप लोग क्यों पासवान लिख रहे हो? आप अगर पासी हो तो पासी लिखो, नहीं तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे लोगों से अलग हो जाओगे, विभक्त हो जाओगे और फिर हमें फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं हम भाई हैं, हम एक हैं। तो साथियों, जो ये समाज में गद्दार घुस रहे हैं, ये जो बहरूपिया बन के हमारे बीच आना चाह रहे हैं, इन बहरूपियों से सावधान हो जाइए और आने वाले समय में ये जो चंद जयचंद हैं इनको समझा दीजिए कि इस तरह की नेता नगरी यहाँ नहीं चलेगी। जो व्यक्ति हमारे महापुरुष का पूरा नाम लेने में उसको शर्म आ रही है, हमारे महापुरुष को इज्जत देने में उसको शर्म आ रही है, वो हमारे समाज का क्या कल्याण कर पाएगा? कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं ये लोग जब हमारी बहन बेटी के साथ गलत होता है? कहाँ चले जाते हैं ये लोग जब किसी हमारे समाज के व्यक्ति की झोपड़ी जला दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, तब इनके पार्टी के लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पासियों की बनती एकता को बिखेरने के लिए ये दोबारा से यहाँ आ रहे हैं, जैसा इनके पिताजी ने किया था। हाँ, मानता हूँ राम लखन पासी ने बार बार रामविलास पासवान जी को बुलाया सिकंदराबाद में, लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये पासी नहीं, ये दुसाध हैं, इनको बुलाना बंद कर दिया। क्यों वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़े? क्यों तीन चार बात के बाद कभी समारोह में क्यों उनको हिस्सा नहीं बनाया गया? राम लखन पासी से मैं खुद मिला। पासी रत्न राम लखन पासी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उदा देवी पासी का नाम लिखा सिकंदराबाद में। आज भी उनका सिलापट वहां पे लगा हुआ है। तो साथियों, जागरूक हो जाइए और ये पासवान लिखना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक दिन ये पासवान टाइटल आपको ले डूबेगा। जैसे अरख, खटिक, भर अलग हुए हैं, वैसे एक दिन पासवान बन के आप भी अलग हो जाओगे। सीधा सीधा पासी लिखना शुरू कर दीजिए। और चिराग पासवान में सीधी सीधी बात कह देता हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे पासी समाज के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। कौशाम्बी में भी आए, हमने विरोध नहीं किया। मलियाबाद आए, हम विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि तुम्हारी कथनी करनी बिल्कुल भाजपा वाली है और तुम उसी भाजपा के अंग हो जो भाजपा हमारे लाखन पासी की बसाई हुई नगरी का नाम बदलना चाहती थी, लक्ष्मणपुरी करना चाहती, तुम उसी के हनुमान हो, उसी मोदी के हनुमान हो जो महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को खत्म कर कर उनको छत्री घोषित। तुम्हारी जो नीति है, रणनीति है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। और सीधी सीधी बात मैं अपने पाई समाज के युवाओं से, अपने पाई समाज के लोगों से ये कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के बहरूपियों को अपने अपने कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने समाज को आप बहुत पीछा छोड़ रहे हैं। और समाज पीछे जाएगा तो 3-4 सालों में जो हमने, सूरज ने, योगेश पासी ने, रोहित पासी ने, अनोद भाई ने, न जाने कितने भाइयों की मेहनत आप मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता। आप ये जो आप बैनर देखिए, उस दिन के कार्यक्रम का जाके बैनर देखिए, बैनर में चिराग पासवान का बहुत बड़ा फोटो है, विशाल काय फोटो है, लेकिन उदा देवी पासी का छोटा छोटा 2 फोटो लगा के रखा है। आपको समझ नहीं आ रही है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है? जो आपके महापुरुष का नाम नहीं ले सकता है, वो आपका क्या नेता बनेगा भाई? वो क्या नेता बन पाएगा? वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का कार्य हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान भाजपा समर्थक हैं और ये वही भाजपा है जिसके खिलाफ में हमारे लोगों ने आंदोलन किया। तब चिराग पासवान उस पार्टी के समर्थन में नहीं थे, तो चिराग पासवान बोले कि पासी पासवान भाई हैं, इनकी बात को मानना चाहिए। आज नीतीश कुमार उसी भाजपा के साथ में मिलकर अपनी पार्टी को चला रहे हैं। तो आज भाई कहाँ हो तुम? आज चिराग पासवान आप कहाँ हो? आज आप क्यों नहीं बोलते संसद में खड़े होके कि अब तो मेरी पार्टी है, मैं इस पार्टी का सहयोगी दल हूँ? तो क्यों नहीं वहाँ के पासियों को ताड़ी का व्यवसाय करने दिया जा रहा है? आज इस पे क्यों नहीं बोलते? बिहार में हमारे पासियों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके हमारे पासियों की सरजमी जो हमारी एकता बन चुकी है, वहां पर आके वोट बैंक की राजनीति करनी है तो नहीं करने देंगे। सीधा सीधा कह रहा हूँ, नहीं करने देंगे।
और जो जयचंद तुमको बुलाएंगे उनके सामने, घर के सामने भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर आगे से ऐसा होगा। सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ, चेतावनी है खुली, धमकी समझो चाहे चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन आने वाले समय में जो लोग तुम्हारा कार्यक्रम करवाने का कार्य करेंगे और जो लोग तुमको यहाँ पासी बना के भिजवाने का कार्य करेंगे तो उनकी भी खैर नहीं है, उनके भी घर के बाहर जो है धरना प्रदर्शन होगा। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक हो जाइए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह के बहरूपीय नेता आपके बीच में आते रहेंगे और आपके समाज को बेवकूफ बनाकर कुछ ना कुछ पट्टी समझाकर ऐसे ही करते रहेंगे साथियों।